हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और मुझे पता नहीं था कि कार्तिक तो मतलब चुपके से बना रहा था ये क्लिप, मतलब आइसक्रीम की। मैं शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं ऐसे ही बना रही थी, हाँ, अंदाजे से ही ऐसे ही करके कि उसके लिए आइसक्रीम बनाऊँ। कुछ भी बिस्किट की बना रही थी तो उसने शूट कर ही दी, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर ली जाए। तो चलिए मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। तो मैंने एक बिस्किट का पैकेट लिया था, वो क्रीम वाली जो बिस्किट आती है ना, पता नहीं कौन सी ही क्रीम लगी हुई होती है, वो वाली बिस्किट का पैकेट लिया था। उसको मैंने चूर जैसा कर लिया है, मतलब मिक्सी में नहीं करना है, ऐसे ही पैकेट को जो उससे क्या बेलन से आप उसको प्रेस कर दें तो वो वैसे ही चूर हो जाएंगी। उस तरह से मैंने कर लिया था और आधा कप दूध मिला लिया है बस, और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ दूध और बिस्किट। तो मैंने घोल बना लिया था और इनमें मैं डिस्पोजल, जो चाय की छोटी वाली डिस्पोजल है ना, उनमें मैं भर दूंगी। तो एक पैकेट बिस्किट्स के 4 बने थे, बड़ी साइज़ की थी थोड़ी। तो और मैंने इसके ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया है और थोड़ा दूध कम पड़ गया था तो मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो ये 2 कलर में हो गई हैं। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी स्टिक लगा दी हैं और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और पर ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत अच्छी बनी थी, कार्तिक को बहुत पसंद आई, तो अभी जिद करता है कि मम्मी वही वाली आइसक्रीम बनाओ जो बनाई थी, अच्छी बनी थी। और आज मैं आप लोगों से एक अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी तो नहीं, ऐसे ही मैं भी क्योंकि ट्राई ही कर रही थी। मैं थोड़ा सा ही यूट्यूब में देखी थी और मेरा नेट ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं देख ही नहीं पाई। फिर मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मोमोज़ बना रही हूँ। तो मैं आटे के बना रही हूँ, मेरे पास मैदा बिल्कुल नहीं था। तो मैंने आटे में स्वाद अनुसार नमक डाला है और 1 चम्मच तेल डाला है और अच्छे से आटा सॉफ्ट, रोटी जैसा ही सॉफ्ट लगाना है। तो उसी तरह से मैं आटा लगा के रख दूँगी और जब तक ये सेट होगा, जब तक मैं। और यहाँ पर मैंने सोयाबीन की बड़ी को 15 मिनट पहले सोख होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से फूल गई हैं ये, तो इनका सारा पानी निचोड़ के और इनको अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी मैं। तो कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ इनको सिर्फ बड़ी ही पीसना है, सोयाबीन बड़ी चंक्स को ही बस पीसना है दरदरा। तो मैंने पीस लिया है अच्छे से। और मेरे पास कोई सब्जियां नहीं थी, इसी वजह से मैं सोया के बना रही हूँ, सोयाबीन के। और इसके भी बहुत अच्छे बनते हैं, मैंने देखे थे यूट्यूब पर बनाते हुए, तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ। सब्जियों के भी बनते हैं पर मेरे पास बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो प्याज और टमाटर थे तो उसमें क्या होता, कुछ नहीं, इस वजह से मैं सोयाबीन के बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चटनी बना लेती हूँ। चटनी में मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, 2-3 कली, और आधी चम्मच मैंने मेथी दाना डाले थे। थोड़ा सा सौटे किया है 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने टमाटर काट के डाल दिए हैं। और लाल मिर्च जो मैंने, हाँ, लाल मिर्च को भिगा कर रखना है, और अगर आपके पास ताज़ी हैं तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास सूखी थी तो मैंने भिगो कर रख दी थी। तो अच्छे से फूल गई थी तो उन्हें भी सौटे कर लिया है और अब मैंने उतार कर साइड में रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर सोयाबीन को अच्छे से भून लूँगी। तो मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया था और 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। प्याज के साथ और सोयाबीन को डाल दूँगी और अच्छे से इसे भी 4-5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। पहले तो ये चिपकेगा, शुरू में ये चिपकेगा, पर भूनते भूनते ये नहीं चिपकेगा, निकल जाएगा। जब ये नहीं चिपकेगा तो समझ लो भुन गया है हमारा ये सोयाबीन का ये चूरा है ना, वो भुन गया। तो इसे तब तक भूनना है। तो यहाँ पर जब तक भुन रहा है हमारा ये सोयाबीन का चंक्स, तो जब तक हम यहाँ पर चटनी को पीस लेते हैं। तो चटनी में मैंने थोड़ा सा बस पानी डाला और कुछ नहीं, जैसे थी वैसा ही पीस लिया है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। और अब मैं इस चटनी को किसी बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारा सोया चंक्स भी बस तैयार ही हो गया है और अब हम मोमोज़ तैयार करेंगे।
आइडिया बिल्कुल भी नहीं है बनाने का, मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। जैसी भी बन रही थी मैंने आप लोगों से शेयर की। और वैसे भी यूट्यूब पर बहुत अच्छी एक से एक लोग रेसिपीज़ डालते ही हैं, मोमोज़ हर चीज़ की डालते हैं, तो मैं भी उन्हीं में से थोड़ा बहुत सीख कर बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ। सब्ज़ी नहीं थी, इस वजह से मैंने सोयाबीन के बनाए हैं। और यहाँ पर हमारा मिश्रण तैयार हो गया था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा 2 लोई बना लिए मैंने। मैं कम बना रही थी, मैंने सोचा पहले ट्राई कर रही हूँ तो थोड़ा सा बना कर देखूँ। तो यहाँ पर कार्तिक भी बैठा है बाजू में, आप लोग देख ही रहेंगे, परेशान कर रहा, कहता मैं भी बनाऊँगा। हर काम में वो बीच में ज़रूर आता है मेरे, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गिलास के साइज़ की पूड़ियाँ कट कर ली है मैंने। एक गिलास से मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। तो मैंने एक पतली रोटी की तरह ही बेलना है और सारे इसी तरह से मैं पूड़ियाँ तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मेरी सारी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं बन रही थी डिज़ाइन, सच यकीन मानो बिल्कुल नहीं बन रही थी मेरे से। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी किस तरीके से बनाऊं। कहीं यहाँ से फट रही थी, कहीं वहाँ से फट रही थी। फिर इतना मतलब 4-5 बनाने के बाद बिगड़ गई थी, फिर उसके बाद सब अच्छी बन गई थी। मतलब कहते हैं ना, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती हैं, उसी तरह से मेरी भी हो गई थी। तो मैं पानी से चिपका के बना रही थी। अच्छी बन गई थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और कार्तिक को तो इतनी पसंद आई, बहुत ही मज़े की बनी थी। कार्तिक ने सॉस के साथ खाई है, क्योंकि मैंने चटनी में थोड़ी मिर्चें डाल दी थी, मुझे ध्यान नहीं था, तीखी मिर्ची थी तो उसने नहीं खाई। तो यहाँ मैं सारी चटनी तैयार कर लूँगी। तो चलिए बना लेते हैं मोमोज़ और उसके बाद हम इन्हें स्टीम करेंगे। और ये कार्तिक ने बनाई है गुजिया स्टाइल में, और बना रहा है वो एक और इतना बच गया है। एक कप आटे से इतनी मेरी तैयार हो गई है मोमोज़, और बाकी का मैंने रख दिया, बाद में बना लूँगी। और मैं कढ़ाई में स्टीम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ सारी मोमोज़ थाली में जमा दूँगी। और 15 मिनट के लिए करना है, मुझे इसका टाइम भी नहीं पता था। मैं जैसे ढोकला बनाती हूँ ना, उसी टाइम के हिसाब से मैं इन्हें रख दूँगी, तो ये पक जाएंगे। तो मैंने इन्हें यहाँ रख दिया है। तो ये ढक्कन सेट नहीं हो रहा था, दूसरा वाला लगाऊंगी, तो ये वाला हो गया था। फिर अब इसे 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। तो हमारे 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं निकाल लूँगी मोमोज़ को। बहुत अच्छे से पक गए थे, 15 मिनट में फूल गए थे अच्छे से। और इन्हें ठंडा थोड़ा सा कर लिया है मैंने, उसके बाद मैं निकाल रही हूँ। क्योंकि मैं तुरंत निकाल रही थी तो एक ठो चिपक गया था, तो नहीं निकल रहा था, इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। मैं थोड़ी देर बाद निकाली फिर मैंने। और ये उतने सफ़ेद तो नहीं लगेंगे जितने मैदे के बनाए जाते हैं, क्योंकि मैदे के सफ़ेद लगते हैं। और ये हमने बनाए हैं आटे के, जिनसे हम रोटी बनाते हैं। हेल्दी है पर अच्छे हैं, हेल्दी ऑप्शन है, तो ये अच्छे भी रहते हैं। तो मैंने इस तरह से बना लिए हैं। और ज़्यादा मैदे की खानी भी नहीं चाहिए ज़्यादा चीज़ें। तो इस तरह से हर चीज़ बच्चों को आटे की चीज़ बना कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग भी बताना सोयाबीन के मोमोज़ कैसे बनाते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर जो भी बनाते हैं ज़रूर बताना। मेरे तो इतने ही आइटम में बहुत अच्छे बन गए थे। मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सोयाबीन और प्याज ही डाला था बस, और कुछ भी नहीं था। सब्जियाँ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, इसी वजह से तो मैंने इसी के बनाए हैं। मस्त बने थे, लेकिन बहुत अच्छे, मेहनत तो अच्छी ही हो गई मतलब। और उसके बाद खाने पीने के बाद, और ये देखो बर्तनों की दुकान, चिल्ला के बोल रहे हैं बर्तन धो। तो चलिए बर्तन धोते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ अभी थोड़ी देर से। इतने सारे बर्तन दोपहर के खाने के भी हैं और अभी के भी हैं, जितने मैंने गंदे किए हैं। चटनी बहुत तेज़ हो गई थी मिर्ची, पर कार्तिक ने तो उसके साथ खाए, तो कार्तिक बोल रहा कितने कम बनाए हैं, पेट नहीं भरा और चाहिए। अच्छा हाँ, मसाला बचा हुआ है ना, हाँ ठीक है, तो अभी बना देती थोड़ी देर से, है ना। हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है।
मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल दे दिया करें और लाइक किया करें और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी धूप नहीं थी, देखो धूप आ गई, ये बिल्कुल धूप नहीं थी, धूप आ गई है। हाँ बैठ देखिए मैंने बनाया सूट, मैं आपको मुझे पूरा दिख रहा है, दिख रहा होगा। धूप आ गई ना तो समझ नहीं आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी फैमिली दोस्तों के साथ, बस यही रिक्वेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सुनेंगे मेरी बात। अब मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, और आप लोग घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। और मैं रोज़ डेली ब्लॉग्स डालने की कोशिश करती हूँ, रोज़ डाल रही हूँ इस वक्त। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि उससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।